अब मैं पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी उस शख्सियत को जो आज पहले सत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आईटी एवं सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री राहुल झा जी का पोडियम पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तालियों से स्वागत करेंगे श्री राहुल झा जी। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मंच पर आदरणीय विकास जी, श्री कल्बे रिजवी जी, श्री रत्नेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर वरुण जी, अंजनय सानू जी, अजीत कुमार मुखिया जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ओजस्वी और तेजस्वी भारत के होने वाले यशस्वी भविष्य हमारे युवा साथियों एवं हमारी बहनों, मैं सुबह से इस सत्र में मौजूद हूँ। मैं दिल्ली से आया कल रात में और मुझे बड़ा इच्छा थी कि अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पढ़ा करता था और मेरी पढ़ाई लिखाई होती थी तो पॉलिटिकली एक्टिविज़म के रूप में नहीं, बट मुझे ऐसे सत्रों को सुनने में बड़ा आनंद आता था। आनंद आप इसलिए भी कह सकते हैं कि बड़े विद्वान, हर किसी विद्वान का, संत महात्माओं का, नेताओं का या पढ़े लिखे आप बुद्धिजीवियों का एक ही मंत्र सुनेंगे कि आदमी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और जब हम ऐसे सत्र में आते हैं तो हम सिर्फ सुनने नहीं आते, हम सीखने आते हैं। और जब हम सीखने आते हैं तो हम सीखते तभी है जब हम सुनते हैं, और हम सुनते सभी की हैं, मगर कुछ अच्छी बातें ऐसी सबकी हम लोग सुन लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये एक अच्छी बात। ऐसे कि आज मैं सुबह शाम्भवी जी को सुना तो शाम्भवी जी ने बड़ा अच्छा एक 3 शब्द दिया। इट वॉज कि वन इज़ योर पोलाइटनेस, ठीक है, अदर वन इज़ योर प्रेजेंस। उन्होंने 3P को डिफाइन किया था, P फॉर योर पोलाइटनेस, P फॉर योर प्रेजेंस एंड P फॉर योर पेशेंस। यानी कि आपका पेशेंस इतना होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करेंगे, पोलाइटनेस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसे आगे ले जाएंगे, और प्रेजेंस आपका कब कहाँ होना चाहिए जहाँ आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। तो ये प्रेजेंस जो पोडियम अभी अंकित जी ने इस चीज़ को किया है और लगातार करते जा रहे हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों का प्रेजेंस यहाँ पर है क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुन रहे हैं। हम एज अ स्पीकर आप नहीं मान सकते, हम अच्छे वक्ताओं को सुन रहे हैं। नितिन जी गए, पहले भी सत्र में लोग वक्ता थे। तो मेरा कहना ये है कि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ सीखने के लिए, और आज का जो विषय है वो विषय है आपका विजन बिहार 2030। तो मैं इस विषय पे जल्दी से आता हूँ और मेरा जो मुख्य बिंदु होगा वो मैं 4-5 विषय पर आपको जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें डेटा के साथ बताऊँगा, जिससे कि मेरा समय जितना निर्धारित है उसके अंतर्गत मैं अपनी बात को समाप्त कर सकूँ। पहला मैं करूँगा कि मैं शिक्षा पर एक चर्चा करूँगा छोटी सी। दूसरा, मैं आपको युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार एवं सक्षमता का जो एक विषय बिहार के अंदर में चल रहा है उस पर एक छोटी सी क्विक एक डेटा के साथ ओवरव्यू दूंगा। तीसरा विषय जो है वह स्वरोजगार, उद्यमिता एवं उद्योग को बढ़ावा कैसे बिहार सरकार देने जा रही है या दे रही है या क्या कर चुकी है, उस पर मैं फोकस करूंगा। और लास्ट में जो मैं बोलूंगा वो बिहार के सर्वांगीण विकास पर, जहां पर कि विकसित बिहार और विकसित भारत का लक्ष्य हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका ये पूरा समावेश रहेगा। तो देखिए, एक बात को मैं फिर शुरू कर देता हूँ कि जब हम कभी किसी, आज हिंदी दिवस है, किसी भी आयोजन में हम जाते थे तो आज से 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और विकास जी, मुझे लगता है कि आप प्रशासन में रहे हैं तो आपसे अधिक कोई हमें नहीं समझा सकता। पहले के विषय क्या होते थे हिंदी प्रतियोगिताओं में, निबंध में? भारत में आतंकवाद पर परिचर्चा, भारत में गरीबी पर परिचर्चा, भारत का आर्थिक विकास कहाँ जा रहा है उस पर परिचर्चा। इस प्रकार के विषय हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं और अन्य अन्य विषयों में, संबोधनों में हमें सुनने को मिलता था। मगर आज ये समझ के जाइए कि आज बिहार छात्र संसद ने एक विषय जो लिया है वह विषय लिया है विजन बिहार 2030। इसका मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं सही रास्ते पर है, तभी तो हम ऐसे विषयों पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा चर्चा क्या है कि हमारा विकास हो रहा है क्या, हम कहाँ खड़े। अब आप में से कोई एक आदमी मुझे बताइए कि 2005 में शिक्षा का बजट बिहार में क्या था? कोई जानता है?
जानता है कोई? मैं बताता हूँ। 2005 में बिहार में शिक्षा का कुल बजट था 4,366 करोड़। वर्तमान सरकार में कितना है? 77,690 करोड़। ये किसके लिए? आप जैसे युवाओं के लिए। अब मैं फिर आता हूं कि हमारे वर्तमान बजट का जो 3,71,000 करोड़ है, उसमें से 21 से 22-23% का जो भाग है वो बिहार और एनडीए की सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है। यह है विजन 2030। अब अगर हम और आगे आते हैं, केंद्र ये बिहार सरकार और एनडीए की सरकारों ने, खासकर सरकार ने निश्चय लिया कि 7 निश्चय का एक मजबूत प्रोग्राम चलाया। अब उसमें क्या मिला आप लोगों को? बिहार में युवाओं को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये किसके लिए दिया गया? आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपके एम्पावरमेंट के लिए, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके आगे के जो भी कोर्सेज है उसमें री इंटरप्रिटेशन के लिए, अपने आप को आगे उस प्रकार से चूजन के लिए 4 लाख रुपए की राशि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको दिया जा रहा है गरीब गांव गुरबे के लोगों को, जहां वह क्या कर सकते हैं? हायर स्टडीज कर सकते हैं। याद कीजिए 20 साल पहले एएन कॉलेज में ही पढ़ने के लिए गांव दूर दुर्वा बिहार के गांव के लोग ना, माथा में पिताजी के पसीना आ जाता था कि कैसे पढ़ाएंगे बच्चा लोगों को। तो आज यह है। अब मैं आपको क्विकली, चूंकि घंटी बजा रहे हैं तो जल्दी बता दूं कि 2005 से 2030 सरकार ने क्या लक्ष्य लिया है? 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना। वर्तमान में कितनी रोजगार सरकार ने दे दी? 10 लाख को सरकारी नौकरी, 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 50 लाख का लक्ष्य भी है जो पूरा कर दिया जाएगा। एक मिनट को और दे दीजिएगा। अभी मैं अगर उस पर आ जाऊं कि महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, यानी कि विजन में अगर हम जा रहे हैं, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें कि उनको रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्लस अगर आप देखिएगा नियुक्तियों में 35% आरक्षण। इससे बनेगा विजन बिहार 2030। विषय आपका यही है, इससे होगा विजन बिहार 2030। अब मैं आ जाता हूं स्वरोजगार, उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा। सरकार क्या कर रही है? कैपिटल सब्सिडी, इंटरनेट सब्सिडी, जीएसटी प्रोत्साहन की राशि दुगनी कर रही है। उसके साथ साथ जो जितना उद्योग लगाकर जितना रोजगार देगा उसको जमीन मुफ्त। ये सरकार ने घोषणा की, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा, वेरीफाई करा लीजिए। ये है विजन 2030। इसके बाद अगर मैं जाता हूं, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,000 आईटीआई लोगों को इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। 5,000 आपको स्नातक लोगों को इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। 6,000 की राशि मासिक सहायता आपको दी जाएगी जो स्नातक या स्नातकोत्तर इंटर्न कर रहे हैं। ये है विजन 2030। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आ जाऊं कि 10 लाख रुपए तक की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को स्वीकृत किया गया है, जिसमें कि बिहार के लोग जो यूनिकॉर्न इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में आगे बढ़ेंगे उनको मदद मिलेगा। लास्टली मैं 1 मिनट और ले रहा हूं आयोजकों से। अगर आप देखिएगा कि जो 2030 का विजन हम लेके चले, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 की बात करते हैं। विषय ये है तो विषय पर बात करके बात को समाप्त कर देता हूं कि पटना में आईआईटी का विस्तार, जिससे तकनीकी का बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया राजगीर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इतना बड़ा आयोजन बिहार के अंदर में हुआ, जहां कई लोगों को रोजगार दिया गया और बाहर बहुत बड़ा स्कोप निकला। ये है विजन। बिहार कहाँ आगे बढ़ रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, पुल पुलिया ब्रिजेज बन रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, महिलाओं को कई प्रकार की सहायता राशि दी जा रही है। और अंततोगत्वा लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट जो मैं आपको देना चाहता हूं वह यह है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अगर सरकार ने कमर कसा है तो यह मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला भविष्य बिहार का है, जहां बिहार के अंदर में सर्वांगीण विकास के लिए सभी छात्र छात्राओं, युवाओं, माता बहनों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगे बढ़ेगी। इसमें आपका सहयोग बहुत उत्तम और अति उत्तम होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय बिहार।